गुड मॉर्निंग 12 क्लास स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब जो बिजनेस के प्रॉफिट को शो करे कि जो प्रॉफिट की अर्निंग है या इनकम रेशो भी बोल देते हैं ना, वो किस तरह की है। हमारा दो कंपनी है, एक कमा रही है 50 लाख, दूसरी कमा रही है 1 करोड़। नॉर्मली आपसे कोई पूछा जाएगा तो आप कहोगे 1 करोड़ वाली ज़्यादा अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर उनके परसेंटेज में दी हो प्रॉफिट कि फर्स्ट कंपनी 20% अर्न कर रही है, सेकंड कंपनी 15% अर्न कर रही है, तब आप कंपनी फर्स्ट को अच्छा बताओगे। यानी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, जो रिटर्न ज़्यादा दे रही है, वो कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है। कोई कम अकाउंट की नॉलेज वाला बंदा भी देख के बता देगा कि कौन सी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए 5 रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको हम बाद में कराएंगे, एक पहले भी रह रहा है इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशो, ठीक है ना। तो वो दोनों एक जैसे हैं, उन्हें बाद में कराएंगे। पहले देखिए हम 4 पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सेकंड है ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशो। फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल, यानी कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो पी है तो ये हमेशा किस में आएंगे, परसेंटेज में। ये ध्यान रखना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। नेट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या दूसरा फॉर्मूला वो उससे निकल जाएगा, ठीक है ना। सेकंड देखिए ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो यहाँ पे एक्सपेंस साइलेंट है, ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो है। यानी कि जितना हम माल बेच रहे हैं उसको बेचने में कितना परसेंट हम खर्च कर देते हैं, टोटल उसको बना के बेचने में कितना हम खर्च कर देते हैं। मान लो हम 100 रुपये का माल बेच रहे हैं और 80 रुपये खर्च हो जाते हैं हमारे बेचने तक, तो 80% हमारा एक्सपेंस हो जाता है। ऑपरेशन का मतलब, ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशन, यानी बिजनेस को चलाने से संबंधित। तो ऑपरेटिंग रेशो में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि टोटल खर्चा हो गया हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है, नेट रेवेन्यू माइनस जीपी करके निकालते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या शामिल होता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऑफिस एक्सपेंस हो गए, ये सारे जो हैं फीस वगैरह को पे कर रहे हों। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजिंग का खर्चा या कैरिज आउटवार्ड, इस तरह के जो फ्री होम डिलीवरी, या हम किसी को कोई और कुछ पे कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, उसके साथ एक आइटम आएगा इसमें डेप्रिसिएशन। तो ये आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। ये आप 11th में आपने P&L में पढ़े थे सारे आइटम। हाँ भाई, इसके बाद निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपका ऑपरेटिंग रेशो है प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है, ये हमेशा 1 के इक्वल आएंगे, ठीक है ना। ये हमेशा किसके इक्वल आएंगे, 1 के, क्योंकि 100 में से कितना तो हमने खर्च कर दिया, कितना हमें बच गया। भाई अगर मान लो 80 रुपये हमने खर्च कर दिए, 100 रुपये में से 80% हमारा एक्सपेंस हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। हमेशा इन दोनों की परसेंटेज 100 के इक्वल आएगी, दोनों को प्लस करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100 करके। अब ये कैलकुलेट कैसे किए जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। उसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि टोटल सेल, नेट सेल हो गई। नेट सेल में से अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेस कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको निकालना आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैरेज वगैरह
माइनस करते थे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना, मोस्टली दी होती है, नहीं दी हो तो आप निकाल सकते हैं। अगर हम नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अभी आपको बताए थे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रीशिएशन, अगर इनको हम ग्रॉस प्रॉफिट में से कम कर दें तो अब बाकी क्या रह जाएंगे हमारे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या रह जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। भाई ऑपरेटिंग का मतलब होगा जो हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े को खरीदने बेचने से जो हमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कुछ हमारे एक्स्ट्रा भी होते हैं, कहीं रेंट रिसीव हो गया, कोई और इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हो गया, या हमने कोई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, इस तरह की कोई है तो उसे एडजस्ट किया जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देंगे, जैसे रेंट या इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो, इस तरह की कोई इनकम है तो वो हमारी ऐड हो जाएगी। डिविडेंड रिसीव्ड भी इसी में आ जाएगा। क्लियर, ये क्या होगी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि मेन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं रिसीव की हमने। माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट पे किया हो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो, उस तरह के आइटम को माइनस कर देंगे। ये प्लस कर दिया और ये माइनस। प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट।